हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उस न्यूमेरिकल को जेईई एग्जाम में वन ऑफ द टफेस्ट न्यूमेरिकल में से एक माना जाता है। इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे आज के क्लास में और देखेंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट यहां से निकल के आते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस न्यूमेरिकल को वन ऑफ द टफेस्ट न्यूमेरिकल इसलिए माना गया है बिकॉज ये एक्चुअली लेंथी और बड़ा सा न्यूमेरिकल है। ओके, इस न्यूमेरिकल को मुझे सॉल्व करने में अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट लग गए हैं। एग्जाम टाइम में एक्चुअली क्या होता है कि पर क्वेश्चन हम लोगों को एक टाइम लिमिट सेट करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हैं 5 to 6-7 मिनट पर क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन को 5-6-7 मिनट में सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओके, इसलिए ये वन ऑफ द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रहा है जेईई एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, कोई भी स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं एग्जाम टाइम में। आज के क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने है और इसी क्वेश्चन को इन द हिस्ट्री ऑफ जेईई एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट न्यूमेरिकल में से एक माना गया। ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को मुझे करने में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20 या 25 मिनट लग गए हैं। ओके, सो एक्चुअली इसे टफेस्ट इसलिए माना जाता है बिकॉज ये एग्ज़ाम में बैठ के जनरली एग्ज़ाम पर्पस एग्ज़ाम में जनरली 5 और 6 मिनट आप लोगों के पास होता है पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये 5 और 6 मिनट में सॉल्व करना इस क्वेश्चन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये वन ऑफ द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम के समय। ओके, सो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट एक साथ आ जाते हैं। एज ए होल हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ मिक्स्ड कंसेप्ट। ओके, ये एक रोटेशनल डायनामिक्स का एक क्वेश्चन है जहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओके, सो 2 थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड 4m, ये जो 2 डिस्क आप देख रहे हैं मास m एंड 4m हैविंग रेडियाई a एंड 2a, ओके, रेस्पेक्टिवली आर रिजिडली फिक्स्ड बाय ए मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ कितना दिया है √24a। ओके, ये एक रिलेशन है a और l के बीच थ्रू देयर सेंटर। दिस असेंबली इज लेड ऑन ए फर्म एंड फ्लैट सरफेस, ओके, रखा गया है एंड सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस सो दैट एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस ऑफ द रॉड, यानी कि एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा दिया है। ओके, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट द पॉइंट O इज L, एंगुलर मोमेंटम L दिया है अबाउट पॉइंट O। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, यहाँ पे मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है ए नंबर, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द Z एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड, यानी कि हम लोग को एंगुलर स्पीड निकालना है और चेक करना है कि ये वैल्यू होता है कि नहीं। Then the magnitude of angular momentum of the center of mass of the assembly about the point is this, यानी कि हम लोग को फिर से एंगुलर मोमेंटम अब निकालना है। ओके, अबाउट द पॉइंट O के अबाउट। सी ऑप्शन पे बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली, फिर से एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है। एंड फाइनली द मैग्नीट्यूड ऑफ Z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग को निकाल के चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले से ही यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके रखा है, उसी फिगर को। सो ये जो रॉड है जिसका लेंथ ट्वाइस L है, इस लेंथ को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ओके, इस तरीके से। सो अगर ये ओमेगा होगा तो यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। सो इसको अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगर इसको हम लोग एक थीटा एंगल पकड़ते हैं तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। ओके, फाइन। अभी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग को निकालना है एंगुलर स्पीड, तो हम लोग एंगुलर स्पीड निकालेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हम लोग लिख लेते हैं। गिवन है एक रिलेशन यहाँ पे दिया गया है कि L इक्वल टू √24a। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो छोटा सा ट्राइंगल देख रहे हैं, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल को हम लोग ड्रॉ करते हैं अलग से, यानी कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
इस तरीके से एंगल बना हुआ है, ओके, जहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री है। सो ये पॉइंट हो गया ओ पॉइंट जहाँ पे थीटा था, एंगल थीटा, एंड ये हो गया ए एंड दिस इज़ एल। सो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा विल बी कितना हो जाएगा, बेस यानी कि एल डिवाइडेड बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो एल की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे रूट 24a डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 24a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर। सो इट विल बी इक्वल टू रूट 24 डिवाइडेड बाई रूट 25 कितना होता है 5, ओके, इतना हो जाएगा कॉस थीटा। सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे, ओके। सो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पे हम लोग बिठाएंगे 24a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/5, ओके। सो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं। यहाँ पे अब देखिए एंगुलर मोमेंटम बोला है बाद में, सो इसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है वो निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला क्या है हम लोग को पता है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 जो टोटल मास है। तो यहाँ पे m1 कितना दिया है, इसका मास m है, यहाँ पे देखिए m और ये 4m, ठीक है। तो यहाँ पे बिठाएंगे m मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितना है, फर्स्ट का l और सेकंड का 2l, तो यहाँ पे 4m इंटू 2l डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाएगा 5m। सो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे इट विल बी 9l बाई 5, m कैंसल आउट हो जाएगा, ओके फाइन। अभी हम लोगों को एंगुलर स्पीड निकालना है, ओके। वी हैव, हम लोग को पता है कि ओमेगा जो है, ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बोला है कि अबाउट द जेड एक्सिस हम लोग को एंगुलर स्पीड निकालना है, ओके। सो अबाउट जेड एक्सिस से पहले हम लोग यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर जो है हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा, ओके, इस डायरेक्शन पे। सपोज इसको हम लोग ओमेगा, कैपिटल ओमेगा फैक्टर नाम दे देते हैं, ओके। सो जेड एक्सिस बाद में निकालेंगे, और ये जो विद जियोमेट्री हम लोग इसको थीटा बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। सो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू हम लोग को पता है कि v/r होता है, ओके। सो v मीन्स कितना, v मीन्स a ओमेगा डिवाइडेड बाई l, r मीन्स रोटेशनल एक्सिस से जितना डिस्टेंस है। हम लोग ये छोटा वाला जो है डिस्क इसका ले रहे हैं, आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि जितना स्पीड से छोटा वाला घूमेगा उसी स्पीड से बड़ा वाला डिस्क भी घूमेगा। सो एक ही बात है, आप कोई भी एक ले सकते हैं। सो a ओमेगा बाई l। सो अलॉन्ग जेड एक्सिस अगर हम लोग ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, जेड एक्सिस की साइड में है ये वाला जेड एक्सिस, और ये वाला है ओमेगा का डायरेक्शन जहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। सो अलॉन्ग जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्सिस अलॉन्ग इक्वल टू ओमेगा कॉस थीटा, कॉस पार्ट हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, ए ओमेगा डिवाइडेड बाई एल और कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या बिठाएंगे, हम लोग पहले ही निकाल के रखे हैं कॉस थीटा, विच इज़ √24/5 इंटू √24 डिवाइडेड बाई 5। सो यहाँ पे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ए ओमेगा बाई एल की जगह पे √24 इंटू ए बिठा सकते हैं, √24 डिवाइडेड बाई 5, √24 कैंसल आउट, ए कैंसल आउट, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा बाई 5। ये हो गया क्या, ये हो गया एंगुलर स्पीड अलोंग जेड डायरेक्शन,
इसको हम लोग ओमेगा जेड दे देते हैं। ओके, सो इस डायरेक्शन में ओमेगा बाई 5 आ गया हम लोग का आंसर। सो चेक करते हैं, यस ओमेगा बाई 5 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट ऑप्शन भी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ओके, सो एंगुलर सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ओ, अभी ओ अबाउट पॉइंट ओ हम लोग को निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई ओमेगा। ओके, सो आई इक्वल टू कितना होता है, आई इक्वल टू हम लोग ये जो फिगर यहाँ पे दिया है इसको हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। ओके, सपोज ये जो पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, ये टोटल लेंथ कितना था सेंटर ऑफ मास का 9l/5, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा, इतना सा लेंथ हो जाएगा 4l/5, माइनस कीजिएगा 9l/5 माइनस l हो जाएगा 4l/5। ओके, सो हम लोग ये सेंटर ऑफ मास का जो रोटेशन ले लेंगे तो ये एज ए होल असेंबली का होल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम निकल के आ जाएगा। सो आई इक्वल टू mr² हो जाएगा फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो हम लोग यहाँ पे L ओमेगा की डायरेक्शन पे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पे बोला है अबाउट द पॉइंट O। ओके, अबाउट द पॉइंट O हम लोग को निकालना है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरीके से होता है, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अगर ये जो डिस्क है जितना घूमेगा ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। ओके, अब देखिए इसको इमेजिन कीजिए, ये डिस्क एज ए होल राउंड घूमेगा z एक्सिस के अक्रॉस, तो एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में L ओमेगा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में L ओमेगा। ओके, वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस रॉड। फाइन, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, L ओमेगा इक्वल टू आई कितना है mr², टोटल मास कितना है 5m। ओके, इंटू r मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, यानी कि 9l/5 उसका स्क्वायर, ये हो गया i मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा कितना होगा, ओमेगा हो जाएगा a ओमेगा बाई l। ओके, a ओमेगा बाई l, ओमेगा की डायरेक्शन पे ये हो जाएगा a ओमेगा बाई l, इस डायरेक्शन पे a ओमेगा बाई l, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए a ओमेगा बाई l। ओके, सो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ये निकल के आ जाएगा इक्वल टू 5m इंटू 81l² डिवाइडेड बाई 25 इंटू a ओमेगा डिवाइडेड बाई l, विच विल बी इक्वल टू 81/5 कैंसल आउट हो जाएगा, l a ओमेगा m रह जाएगा। सो l के जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं √24 a, तो यहाँ पे आ जाएगा 5√24, यहाँ पे a² आ जाएगा एंड ओमेगा m। सो दिस इज़ द l ओमेगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्म। सो लेट्स चेक द आंसर। आंसर पे क्या दिया है, ऑप्शन पे दिया है 81 ma² ओमेगा, बट यहाँ पे क्या है 81√24, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज है, बट हम लोग इसको नहीं ले सकते क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, सी के ऑप्शन की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग को एंगुलर मोमेंटम जो है निकालना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, ये जो फिगर है इसको एक कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार ये फिगर को देखना पड़ेगा। सो बेटर इस फिगर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो इसको अगर हम लोग यहाँ पे, हाँ सेम फिगर यहाँ पे आ गए हैं। सो हम लोग को ऑप्शन सी चेक करना है।
यानी कि हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पॉइंट है, तो आई ओमेगा हम लोग को पता है। सो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, वी नो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 फॉर डिस्क, हमें पता है। सो एल ओमेगा कितना हो जाएगा, एल ओमेगा, यहाँ पे 2 डिस्क है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। सो इट विल बी I1 का कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, मास है 4m इंटू ए है ट्वाइस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एम ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, हाफ भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 16 ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 16 ओमेगा, यानी कि आ जाएगा 17/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा। दिस इज़ द अल्टीमेट आंसर। सो चेक करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे देखिए 17 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2, जो एग्जैक्टली ऑप्शन सी हम लोग का आ रहा है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल गया। अभी डी ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा। डी ऑप्शन में क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल, जेड कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल। सो जेड कंपोनेंट को किस तरीके से निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेते हैं फिगर को। हाँ, तो हम लोग को क्या बोला है, जेड कंपोनेंट ऑफ एल, ओके। सो अच्छा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा एल ओमेगा, ओके, जो हम लोगों ने निकाला, ओके। अच्छा, अभी z कंपोनेंट निकालना है, तो एल जेड हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए, ये जो एल ओमेगा है, एल ओमेगा को इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल ओमेगा को ये डायरेक्शन में यहाँ पे ले सकते हैं, एल ओमेगा साइन पार्ट आ जाएगा, साइन थीटा, फाइन। सिमिलरली एन कैपिटल ओमेगा को इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में कितना आ जाएगा एल ओमेगा कॉस थीटा, ओके। सो ये ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट अगर होते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एल ओमेगा कॉस थीटा माइनस एल ओमेगा साइन थीटा, माइनस कर देंगे, एज ए होल रिजल्टेंट हम लोग निकाल रहे हैं वेक्टोरिकली, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, इसको माइन्यूटली इसको करना है, ओके। एल ओमेगा का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे बिठाएंगे एल ओमेगा कॉस थीटा, ओके। एल ओमेगा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एल ओमेगा का वैल्यू है दिस वन, 81/5 √24। सो 81/5 √24 ए स्क्वायर ओमेगा एम मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना था, √24 डिवाइडेड बाई 5, ये मुझे याद है, माइनस एल ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे निकला है, ओके। एल ओमेगा का वैल्यू है 17/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा इंटू साइन थीटा कितना था 1/5। अब देखिए, सभी पोर्शन को, सभी पॉइंट को सीरियल वाइज आप लोगों को सॉल्व करना है, अदरवाइज एल ओमेगा को भी आप लोगों को निकालना है चेक करने के लिए, ओके। इसका भी ज़रूरत यहाँ पे है। सो नेक्स्ट इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, 81 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25 ए स्क्वायर ओमेगा एम माइनस 17/10 एम ए स्क्वायर ओमेगा। सो इसको अगर हम लोग एम ए स्क्वायर ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एलसीएम करने से 50, यहाँ पे आ जाएगा 81 इंटू 48, ओके, माइनस 17 इंटू 5। सो इसका जो वैल्यू निकल के आता है, मैंने कैलकुलेटर में इसको किए हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 76.06 ए स्क्वायर एम ओमेगा निकल के आता है, ओके। और हम लोग का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया है कि ऑप्शन, अब देखिए ऑप्शन डी जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी पे
55 ma² ओमेगा है, विच इज़ नॉट द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी और डी नहीं होगा। तो अल्टीमेट आंसर जो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो एक्चुअली इस न्यूमेरिकल में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला कि डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करके हम लोग, यहाँ पे देखिए, डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करके हम लोग परपेंडिकुलर निकाल के उसके बाद हम लोग जेड कंपोनेंट में लिए हैं। ये एक प्रोसीज्योर है जिसके हेल्प से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से समझिएगा कूल माइंड में, ताकि समझ में आए। ओके, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।